हेलो फ्रेंड्स, गुड गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए न्यू क्लास लाए हैं। आई होप कि जो पिछली क्लास आपको हमने पढ़ाया है कॉमन एरिया पे, आपने उसको देखा होगा और उसमें आपने जो भी चीज़ सीखे हैं मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। आज हम एक न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज आज कॉमन एरिया भी स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ हम आपको बताना चाहेंगे पर्सन के बारे में, टाइप्स ऑफ पर्सन। जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर हेडिंग दी गई है टाइप्स ऑफ पर्सन। इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं उसको आज हम समझेंगे और जानेंगे कि उसका यूज कैसे करते हैं। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में हम 3 पर्सन को यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आइए हम इसको सीखते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सन, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में पर्सन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्रोनाउन के रूप में। आपका पर्सन नाउन भी हो सकता है एंड प्रोनाउन भी हो सकता है। ये नहीं कि केवल नाउन ही पर्सन बनते हैं, आपका पर्सन नाउन भी हो सकता है एंड प्रोनाउन भी हो सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पर्सन को बेसिकली नाउन के रूप में डील किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन को यदि हम आप जानते हो, कभी भी स्टडी की हो तो जानते हो कि जो फर्स्ट पर्सन आपका होता है वो होता है आपका स्पीकर। ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, या इसी को हम बोल सकते हैं डूअर। इसको हम फर्स्ट पर्सन स्पीकर कैसे और डूअर कैसे होता है इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे कि जो भी कुछ हम करते हैं, जो मान लीजिए कि 2 पर्सन है, उसमें उन दोनों में बात हो रही है, तो जो पहला पर्सन होगा जिस चीज़ को रिप्रेजेंट जो व्यक्ति चीज़ों को रिप्रेजेंट करने वाला होगा, उसके द्वारा जो भी कुछ डिलीवर किया जा रहा होगा वो आपका स्पीकर बनेगा। जैसे कि सेंटेंस देखिएगा, ही इज आस्किंग मी क्वेश्चन। ये सेंटेंस देखिए, अब ही लिखा है एंड इसके बाद इसकी कुछ पार्ट लिखे गए, इसी सेंटेंस के पार्ट है। इसमें देखिए काम करने वाला एक व्यक्ति है, इसमें जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है डजंट मैटर, इस चीज को समझिए। फर्स्ट पर्सन क्या होता है अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पर्सन को हम कैसे हम समझते हैं कि ये वर्ड पर्सन के रूप में यूज किया जा रहा है या किसी अन्य फॉर्म की तरह यूज किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ही ये किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है पर्सन। जैसे कि ही अगर हम बोल रहे हैं तो ये आपका प्रोनाउन के रूप में है। हम जानते हैं कि प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को। ये वर्ड आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी इंसान को, जैसे कि राम हो गया। राम लिखा हुआ वर्ड राम लिखा हुआ वर्ड जो आपका नाउन है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं ही से। तो ही एक पर्सन हुआ कि नहीं। अब कौन से पर्सन है इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट अब इसको देखिएगा। एक और एग्जांपल देते हैं। इसको देखिए, सेंटेंस आपके बोर्ड पे लिखा है, सीता हैज कॉल्ड मी नाउ। इसमें आप देख सकते हो एक हम वर्ड यूज किए हैं सीता। ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एज ए सब्जेक्ट है। ये लिखा हुआ सेंटेंस में आप देख सकते हो सीता जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है मी,
मी भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मी कौन सा केस में लिखा गया है, ये छोड़िए, पहले इसमें देखिए अपनी जो लिखा है, ये भी किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को। इसमें देखिए जो मी लिखा था पहले सेंटेंस, जो सेंटेंस था, ही आस्किंग मी क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन जो है ये भी किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है कि यदि यदि नाउन और प्रोनाउन जो पर्सन जो होते हैं, यदि उनको हम समझते हैं कि इसको हम एज अ इंसान जो होते हैं, इंसान को डिफरेंट तरीके से हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। किसी भी पर्सन को, पर्सन आपका नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है। तो उस प्रोनाउन को, उस नाउन को हम डिफरेंट पर्सन के अनुसार बांट सकते हैं, चाहे वो आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। इसमें जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है, इसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ बोर्ड पर, जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या होता है, स्पीकर एंड डूअर। ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये आपका फर्स्ट पर्सन काम होता है। जो स्पीकर होते हैं एंड डूअर होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, आई हैव ऑलवेज try to solve difficult questions। इसमें देखिए काम को करने वाला ये आई जो है आपका पर्सन है। इसमें इस सेंटेंस में यदि हम समझते हैं कि इस सेंटेंस में हमें प्राप्त करना हो पर्सन, तो देख सकते हो आप जो आई लिखा हुआ वर्ड है एक प्रोनाउन है। आपका प्रोनाउन जो वर्ड होते हैं आपके, एक पर्सन का काम करते हैं। जो प्रोनाउन आपके वर्ड होते हैं पर्सन काम करते हैं। इस सेंटेंस में आई जो लिखा है, जो वो किसी व्यक्ति का रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी व्यक्ति के नाम को रिप्लेस कर रहा है, जैसे कि मोहन हो गया, श्याम हो गया, राधा हो गया। यदि वो व्यक्ति अपना नाम न लेकर के बल्कि खुद को एज अ प्रोनाउन के रूप में बोल रहा है कि मैं, तो वहाँ पर हम जो आई शब्द लिखा होता है वो आपका डूअर या स्पीकर के रूप में यूज होता है एज अ सब्जेक्ट। ये आपका लिखा हुआ ये लिखा हुआ वर्ड आपका आई एक वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसकी हिंदी आप जानते हो मैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम अब आते हैं। आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपको देखिए, सेकेंड क्वेश्चन प्रोनाउन। जो आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो किसी चीज को रिसीवर होता है, वो किसी चीज का रिसीवर होता है। जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो जो किसी चीज का डूअर होता है, स्पीकर होता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं क्या हो गया, डूअर हो गया। मेरा काम क्या है, पढ़ाना। तो मैं जो कुछ मेरे द्वारा डिलीवर किया जा रहा है वो चीज़ मेरे द्वारा हो रही है, तो मैं क्या हो गया, डूअर हो गया, उसी करने वाला हो गया। तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप हो गए सेकेंड पर्सन, क्योंकि जो भी कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उस चीज़ को रिसीव कर रहे हो। हमारी आपके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, तो मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूँ और उस चीज़ को आप रिसीव कर रहे हो। तो वो क्या हो गया, मैं डिलीवर करने वाला, तो मैं डिलीवरर हो गया। एंड आप रिसीव कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को रिसीव करने वाले हो गए, तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। जैसे कि सेकेंड पर्सन जो होता है वो आपका होता है लिसनर या रिसीवर। लिसनर होता है या रिसीवर होता है, जैसे कि समझिएगा इस चीज को एग्जाम्पल से। दे हैव इनवाइटेड
they have invited you, they have invited you for this mission, for this party. They have invited you, इसमें देखिए आप इसको समझिएगा, जो लिखा गया है इसमें you, एक देखिए सेंटेंस में एक काम हो रहा है इनवाइट करने का। तो इनवाइट हम किसे करते हैं, किसी व्यक्ति को करते हैं। तो जो व्यक्ति इनवाइट करता है वो होता है वो आपका होता है डूअर होता है। जो व्यक्ति किया है वो डूअर हो जाएगा, वो आपका होगा फर्स्ट पर्सन। एंड जो पर्सन रिसीव करेगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड पर्सन। बट यहाँ पे आप इसको मत समझिएगा कि आपका ये इसको क्या बोलते हैं, इसको आप इनवाइट को यहाँ पर इसको देखो आप फर्स्ट पर्सन समझिएगा। ये यहाँ पर डूअर है बट इसको आप मत समझिएगा कि ये आपका हो गया आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अलग वर्ड होता है जो जिसको आप जानते हो कि आई होता है फर्स्ट पर्सन। बट यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ वर्ड, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसको देखिए जो यू लिखा है, जी जो आपका वर्ड यू है ये आपका यहाँ पर सेकेंड पर्सन के रूप में किया गया है, जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। एक्शन को रिसीव करने वाला या एक्शन को रिस्पॉन्ड करने वाला व्यक्ति क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। ठीक है, यदि आप इसको समझ चुके होंगे तो देखिए सेकेंड पर्सन को एक और तरीके समझ सकते हैं। इसके बारे में बात की जाती है स्पोकन अबाउट। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मैं किसी लड़की से मैं बात कर रहा हूँ। सपोज दैट मेरे सामने कोई लड़कियाँ है, यदि मैं उससे बात कर रहा हूँ कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो, कल मैंने तुमको वहाँ देखा था। यदि मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या तुमने कल पेपर दिया था, जो भी कुछ उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में बात हो रही कि नहीं, मेरे द्वारा उसके बारे में बात हो रही है, तो क्या हो गया आपका सेकेंड पर्सन। Let's move to next. Your third one is third person. थर्ड पर्सन क्या होता है, ये होता है नॉन एक्टिव। इसको हम समझते हैं नॉन एक्टिव। जो आपका थर्ड पर्सन होता है, मान लीजिए कि मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ और ठीक हमारे सामने कोई व्यक्ति है जो हमारी पूरी बात को सुन रहा है, लेकिन उससे वो हमारी बात को रिस्पॉन्ड करे या ना करे डजेंट मैटर। यदि मैं मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके बगल में कोई बैठा है या कुछ भी कर रहा हो, हम तो पढ़ा रहे हैं आपको, तो मैं डूअर हो गया, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। आप पढ़ रहे हो तो आप सेकेंड पर्सन हो गए। यदि आपके सामने कोई बैठा हो या आपसे कोई बात कर रहा हो, आपके लिए नहीं, इट्स नॉट डैट कि आपके सामने कोई हो जो आपको देख रहा हो पढ़ते हुए, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप पढ़ रहे हो सेकेंड पर्सन हुए, एंड आपके बगल में कोई है तो वो व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है बल्कि उस चीज़ों को देख रहा है कि हो क्या रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं नॉन एक्टिव। आई होप तो आपको इस सब समझ में आ गया होगा। मैं इन सभी फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन को का चार्ट बनाकर मैं आपको समझाना चाहूँगा प्रॉपरली। यदि चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। इसमें जो आपका होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो आपका ये वर्ड होता है, समझिए इसमें जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो आपका होता है आई एंड वी। सब्जेक्टिव केस में देखिएगा ऐसे,
जो आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से वर्ड होते हैं, आई और वी, आई और वी। देखिए आई और वी जब आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई और वी, आई जो आपका वर्ड होता है पर्सन, ये किसी न किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ये हम जो प्रोनाउन आई होता है किसी न किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम आई को एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसको आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ लीडर। इसमें देखिए आप जो आई लिखा हुआ है सेंटेंस में, इसको हम कौन से केस में लिखे हैं, सब्जेक्टिव केस में लिखे हैं। इस आई को हमने दोनों सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस में लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आई को लिखा हुआ वर्ड है इसे सब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, जो किसी न किसी व्यक्ति का रेफरेंस है। ये आपका, इसको आप प्रोनाउन बोल सकते, प्रोनाउन ये आपका प्रोनाउन बोल नहीं सकते, प्रोनाउन आपका ये है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका है। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है जो किसी न किसी नाउन को रिप्लेस करके ये प्रोनाउन के रूप में, फर्स्ट पर्सन के रूप में आई को लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर आई को रिप्रेजेंट करने वाले एक व्यक्ति पर्सन, एंड यहाँ पर आई को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति इसी का रेफरेंस वर्ड है। देखिए आई जो है किसी न किसी व्यक्ति का रेफरेंस वर्ड है। किसका है, आई फर्स्ट सेंटेंस में आपका स्टूडेंट का रेफरेंस वर्ड है, और आई ही नीचे वाले सेंटेंस देखिए आई यहाँ पर इस लीडर के लिए रेफरेंस वर्ड है। तो आई देखिए पर्सन है कि नहीं, ये कोई व्यक्ति है कि नहीं, जो आई लिखा है यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस में आपका आई है ये किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसीलिए इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन ये आपका पर्सन है ना, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आई होता है आपका पर्सन है कि नहीं, लीडर आदमी होता है ना, जैसा कि आप जानते हो। तो आई को हम पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं, आई जो आपका होता है फर्स्ट पर्सन। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। इसी में देख लीजिए आई जो लिखा है इस स्टूडेंट, इस ये भी पर्सन है कि नहीं। यदि हम स्टूडेंट वर्ड बोलेंगे तो क्या हम इससे क्या कोई इंसान के बारे में नहीं समझोगे आप, कोई इंसान होगा, जीता जाता इंसान होगा। स्टूडेंट एज यू नो कि ये आपका किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो आई का प्रयोग इस इंसान को बताने के लिए, जो आई का फॉर्म है इसमें फर्स्ट पर्सन है, जो आप समझ चुके हैं। एवरीबडी नोज, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। आई होप कि मैं जो आपको फर्स्ट पर्सन समझाया हूँ सब्जेक्ट के रूप में। देखिए सब्जेक्टिव केस में आई जो सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के रूप में है, आप इसको सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन नहीं कंसीडर करोगे, बल्कि आप इसको आई को फर्स्ट पर्सन कंसीडर करोगे, जो किसी न किसी व्यक्ति का रेफरेंस होता है। आई किसी न किसी व्यक्ति का रेफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि आई किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हो आई वर्ड जो होता है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो किसी एक इंडिविजुअल, जो किसी वन इंडिविजुअल को रेफरेंस करता है। इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति का रेफरेंस होता है। इसी का सेकंड पर्सन होता है वी। ये मोर देन वन होते हैं, एक से अधिक को बात करता है ये वर्ड, मोर देन। देख लीजिए यहाँ पर जो लिखा वी वर्ड है एक व्यक्ति का रेफरेंस नहीं होता है, बल्कि एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन एक किसी एक व्यक्ति का रेफरेंस नहीं, बल्कि ये मोर देन वन। जैसे कि बोल सकते हैं, मान लीजिए एक स्टूडेंट वर्ड में लिख रहा हूँ तो इसका रेफरेंस वर्ड ये जानते हो कि आप प्लूरल वर्ड है, ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का ये आपका जो वी है
प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके लिए जो रेफरेंस वर्ड आएगा प्रोनाउन पर्सन के रूप में वो भी आपका प्लूरल होगा। जो नाउन देख रहे हो नहीं, इसके लिए रेफरेंस वर्ड अगर हम कोई लिखेंगे तो कोई भी नाउन लिखेंगे सिंपल से, जैसे कि आप जानते हो एक सेंटेंस में समझाता हूँ आपको देख करके, जैसे कि वी आर सोल्जर, यदि मैं केवल लिखूं सोल्जर, जैसे कि आप जानते हो कि वी क्या है, प्लूरल वर्ड है, फर्स्ट पर्सन का एक प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है कि नहीं, ये तो समझिएगा। जो आई वी होता है आपका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके लिए जो यदि हम एक सब्जेक्ट है, इसके लिए यदि हम कोई रेफरेंस नाउन यूज कर रहे हैं, इसको इसको इसके बारे में बात करने वाला अगर कोई रेफरेंस नाउन यूज कर रहे हैं तो आपका वो पर्सन बनेगा, कोई भी हो, पर्सन नाउन के रूप में होगा। यदि नाउन के रूप में है पर्सन तो उसको आप प्लूरल कर दोगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो इसके लिए रेफरेंस वाला वर्ड जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल हो जाएगा। अब इसको सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस सब्जेक्ट के लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट यूज होगा नाउन वो आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है जो प्लूरल होता है, यदि वो प्लूरल होगा तो इसके लिए रेफरेंस वर्ड जो आएगा नाउन वो भी प्लूरल हो जाएगा। देख लीजिए वी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बनते हुए, ठीक है। यदि आप इसको समझ गए हैं तो इसको मैं इरेज करना चाहूँगा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जानते हैं कि आपका कोई भी वर्ड सब्जेक्टिव केस में है तो उसका अलग केस भी हो सकता है, जैसे कि सब्जेक्टिव केस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, पॉसेसिव केस हो सकता है। हर एक वर्ड का अपना अपना अलग अलग यूज है, अलग अलग मतलब है। अब इसको आप प्रोनाउन कंसीडर करो, ये आपका प्रोनाउन है, नहीं कि आप इसको कुछ अदर वर्ड बोल दो, नहीं, ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये देखिए आप मैं लिखा हूँ, ये आपका प्रोनाउन होता है। सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई भी होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस आपको देखिए यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं यहाँ पर। आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस हम लिखते हैं मी, एंड वी के लिए ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं अस। आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं मी एंड वी के लिए ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं अस। इसको थोड़ा सा अभी मैं आपको समझाया था सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन का, इसका ऑब्जेक्टिव केस देख लीजिए, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपको इजी हो, आपको ना लगे कि सर इसको लिखे हैं मी को अस को लिखे हैं तो समझा, मतलब कैसे इसका यूज होता है, कैसे हम इसको समझते हैं, थोड़ा इसको आपके दिमाग में होगा ना कि यदि मी और अस लिखा गया है तो ये प्रोनाउन कैसे बनते हैं, और प्रोनाउन तो आपका है एक्चुअली है, लेकिन ये यूज कैसे होता है थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि राहुल has known me for 2 years। इस सेंटेंस को देखिए, राहुल हैज नॉन मी फॉर 2 years। इस सेंटेंस में आप देख सकते हो एक हमने वर्ड लिखा है, आपको फोकस किस पे करना है, जो आपका ऑब्जेक्टिव केस पड़े। देखिए ए आपका मी आपका जो वर्ड है इसमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के जो वर्ड होते हैं वो किसी न किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये जो आपका लिखा है नोन वर्ड है, ये आपका वर्ब है, और नोन के बाद हम जो एक प्रोनाउन लिखे हैं, ये आपका, इसको आप प्रोनाउन बोलोगे, ये आप प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन का केस कौन सा केस है, इस मी का ऑब्जेक्टिव केस है। ये कैसे ऑब्जेक्ट हुआ है, हम जानते हैं कि नो के वर्ब जो होती है आपकी, जब वर्ब होती है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ये वर्ब आपकी होनी चाहिए एक्शन वर्ब, एज ए ट्रांसिटिव वर्ब होनी चाहिए। वर्ब जैसे कि जो वर्ब होती है आपकी हैपनिंग को बताती हैं, एक्शन को बताती हैं, एंड बीइंग्स को बताती हैं। तो आप देख सकते हो नो वर्ब, ये आपका हैपनिंग भी नहीं बता रहा है ना आपका डूइंग बता रहा है, ये आपका एक तरह से स्टडी वर्ब है, आपकी नो स्टडी वर्ब है।
जो अपने पास ऑब्जेक्ट ले सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये नो आपकी स्टडी वर्ब होती है। इसके बाद लिखा हुआ जो मी वर्ड है ये आपका ऑब्जेक्ट केस में है, तब इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है मी। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में इस एक और सेंटेंस समझिएगा, आज को समझ लीजिएगा। राम एंड श्याम didn't inform us for the final call. राम एंड श्याम डिडंट इन्फॉर्म अस फॉर द फाइनल कॉल। इस सेंटेंस पर देखिए हम एक वर्ब लिखे हैं, आपकी वर्ब इन्फॉर्म है, इसके बाद हमने एक वर्ड लिखा है अस। इस सेंटेंस में जो आपका वर्ड लिखा है अस, ये आपका प्रोनाउन है, जो आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सॉरी ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जो कौन से फॉर्म में लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। जो आपका अस है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। देखिए इस चीज में वर्ब के बाद हमने एक वर्ड लिखा है अस, जानते हो जो अस सब्जेक्टिव केस का वर्ड होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड होता है अस। देखिए यहाँ पर अस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड है, कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का है। ये आपका प्रोनाउन अस जो है आपका प्रोनाउन नहीं है, इसको आप प्रोनाउन समझोगे। ये केस कौन सा इसका है, ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए ऑब्जेक्टिव केस है अस, फर्स्ट पर्सन का, जो कि आपका यहाँ पर प्लूरल के रूप में यूज किया गया है, प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, इसको मैं मिटाना चाहूँगा, यदि चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, लेकिन जो भी वर्ड आएंगे केस में उसको हम बारी बारी से समझेंगे और उनका हम यूज जानेंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस के बाद पजेसिव केस आता है। इसके बाद आपका आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस, इसमें देखिए पजेसिव केस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक पहला आपका होता है पजेसिव डिटर्मिनर एंड सेकंड आपका होता है पजेसिव प्रोनाउन। जो आप कभी कभी आप किताब में लिखा हुआ पाते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। जो आपका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी सही है, हम उसको पजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम पजेसिव डिटर्मिनर बोलेंगे तो बेहतर, काफ़ी बेहतर होगा। अपना अपना स्टाइल होता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन मैं इसको कंसिडर करता हूँ पजेसिव डिटर्मिनर। मैं इसको पजेसिव एडजेक्टिव कंसिडर नहीं करता हूँ, इसको मैं कंसिडर करता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका दो होते हैं, एक होता है पजेसिव डिटर्मिनर, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। डिटर्मिनर देखिए इसका, और इसी का होता है पजेसिव केस का प्रोनाउन। देखिए जो आपका आई का पॉजिटिव केस मी एंड इसी का आई का पजेसिव केस क्या बन जाएगा, माई। पजेसिव केस ये आपका डिटर्मिनर है एंड इसी का पजेसिव केस प्रोनाउन आपका बन जाएगा माई। जो माई वर्ड होता है आपका, जो आपका माई वर्ड होता है ये आपका होता है पजेसिव डिटर्मिनर। इसका हम प्रयोग करते हैं किस नाउन से पहले, जैसे कि मान लीजिए कोई नाउन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि पेन। यदि मुझको इसको पेन लिखा है, यदि मुझको इसको डिटरमिन करना है ना, तब इससे पहले कोई भी पजेसिव प्रोनाउन लिख दो, सॉरी पजेसिव डिटरमिनर कोई भी लिख दो, जैसे कि माई लिख दिया, तो इस पेन नाउन को ए डिटरमिन कर रहा है, इसके रिलेशन को बता रहा है। ये वर्ड जो माई लिखा आपका वर्ड है, इस नाउन के लिखे हुए रिलेशन को बता रहा है। माई जो आपका वर्ड लिखा है, माई वर्ड इस नाउन के लिखे हुए
लिखे हुए को रिलेशन को बता रहा है, तो ये इसको डिटरमिन कर देगा, ये आपका बन जाएगा, ये आपका, तो ये इसको हम बोल सकते हैं डिटरमिनर। यदि कोई भी लिखा हुआ नाउन को यदि कोई वर्ड डिटरमिन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिटरमिनर बोलेंगे, सिंपल। जैसे कि आप पाई जानते हैं। इसी का रिफ्लेक्सिव केस देखिए, इसी का रिफ्लेक्सिव केस हम देखिए आगे। इसी का रिफ्लेक्सिव केस आपका होता है माई सेल्फ। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आई कैन चैलेंज माई सेल्फ फॉर द मैच। यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे सेंटेंस में लिखा गया माई सेल्फ इस सब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ है जो इस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो इस वर्ब का काम कर रहा है, जो इस वर्ब के लिए, इस वर्ब के बाद हम जो लिखे हैं यहाँ पर, ये आपका माई सेल्फ लिखा गया है। इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, माई सेल्फ रेफरेंस वर्ड है आई का। यहाँ पर जो माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। इसका प्रयोग आप समझिए, माई सेल्फ जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इनका प्रयोग हम केवल हम इनका ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। फिर समझिएगा एक बार, रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग एज एन ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग होता है एक वर्ब के लिए। इसको हम सब्जेक्टिव केस में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यदि आप ऐसे कर दोगे, माई सेल्फ हैव बीटेन हिम, तो यहाँ पे जो लिखा गया माई सेल्फ है, आप देखिए यहाँ पर हम इसको एक सब्जेक्ट से पहले लिखे हैं, जिसका प्रयोग गलत है। माई सेल्फ मतलब कि रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन है, इसका प्रयोग हम हमेशा सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, तो गलत है। इसी का अगर इसको हमें सही करना हो तो हम जानते हैं कि माई सेल्फ का रिफ्लेक्सिव केस है फर्स्ट पर्सन का। यदि हमें इसको सही करना है तो हम देखेंगे इसका फर्स्ट पर्सन का ही रिफ्लेक्सिव केस का माई सेल्फ वर्ड का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन का आई होता है, माई सेल्फ रिप्रेजेंट करता है आई को। यदि आई लिखा गया है सब्जेक्ट के रूप में तो सेंटेंस में यदि माई सेल्फ लिखा गया है किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट के रूप में तो गलत है। इसी का सब्जेक्टिव केस क्या बनता है, आई। क्या कर देंगे हम, आई यहाँ पर सही, आई हैव रिटेन हिम, ये आपका सही होगा। यदि माई सेल्फ का प्रयोग कर रहे हो कि माई सेल्फ इज राहुल यादव, माई सेल्फ इज रोशनी सिंह, यदि आप ऐसे बोल रहे हो तो गलत है। माई सेल्फ का प्रयोग जो आपका रिफ्लेक्सिव केस होते हैं वो सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, बल्कि उनका प्रयोग हम केवल ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही आपका आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का। इसी का पॉजिटिव केस देखिए, आवर ओ यू आर लिखा है, एंड इसी का प्रोनाउन जो बनता है आपका ये बन जाएगा आपका आवर्स, एंड इसी का आपका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा आवर्सलेस। आप इसको आवर सेल्फ नहीं लिखोगे, OURSELF, ये गलत हो जाएगा। आप यदि आवर सेल्फ जानते हो तो ये गलत जानते हो, ये आपका एक्चुअल वर्ड होगा आवर सेल्फ। जानते हो क्योंकि आपका प्लूरल होता है, इसके लिए जो भी रिफ्लेक्सिव बनेगा वो भी प्लूरल बनेगा। आवर सेल्फ, ये आवर सेल्फ इज रॉन्ग। आई होप कि आप इतना फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस के वर्ड होते हैं आप समझ चुके हैं। तो यदि आपको जो भी लिखे वर्ड है, पर मैं इसको किसी से रिवाइज करना चाहूँगा। जब कोई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, कौन कौन से आई के होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी फर्स्ट होता है, एंड इसी का पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस दो होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है डिटरमिनर होता है,
माई एंड अवर। एंड प्रोनाउन जो आपका होता है इसी पजेसिव केस का जो प्रोनाउन बनेगा माइन बनेगा एंड बनेगा अवर्स। एंड इसी का रिफ्लेक्सिव केस क्या बनेगा, सब्जेक्टिव केस का ही आएगा। रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव केस इसका क्या बनेगा, माई सेल्फ। एंड वी का बनेगा अवर्सलेस। ओके, आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो सेकेंड पर्सन होता है आपका, सेकेंड पर्सन जो आपका होता है प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आपका जानते हो, एवरीबॉडी विल बी नोइंग दैट ये आपका होता है यू होता है। ये आपका जो फर्स्ट जो आपका यू वर्ड है, इसको आप बहुत ही कॉमन वर्ड है इंग्लिश में, जो कहीं पर भी आप लिखा भी जाता है। ये आपका सब्जेक्टिव केस में भी सेम होता है एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम होता है। जो आपका यू वर्ड है ये ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम होता है और सब्जेक्टिव केस में भी सेम होता है। लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आपका ये वर्ड जो लिखा है यू सब्जेक्टिव केस का बनता है, ऑब्जेक्टिव केस कब बनता है और सब्जेक्टिव केस कब बनता है। इसको थोड़ा सा देखिएगा, मैं ऊपर समझना चाहूँगा। यदि हमें यू हम जैसे कि जानते हैं यू आपका फर्स्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। यदि यू को हमें जानना हो कि यू कब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है और यू को हम कब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि यू का यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो आपको ऑब्जेक्टिव केस में है कि सब्जेक्टिव केस में है। इस चीज़ को जानने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि वर्ब से पहले कोई भी वर्ब है, जैसे कि मान लीजिए कि एक वर्ब है बीट मीन्स मारना। यदि बीट वर्ब से पहले यदि आप यू लिखे हो तो वो यू आपका बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। एंड यू मान लीजिए यदि कुछ यू वर्ड की ही बात अगर मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव के साथ कोई वर्ड लिखे हो, कोई भी वर्ड लिखे हो, मान लीजिए यू लिखे हो तो यू आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिएगा, यू देखिए, यू आर मेकिंग अ कप ऑफ टी। अरे यू आर मेकिंग अ कप ऑफ टी, इस सेंटेंस में देखिए यू जो लिखा गया है इस वर्ब ये आपका आर क्या है, वर्ब है, जैसे आप जानते हो आर आपकी सेंटेंस में वर्ब है। इस वर्ब से पहले हमने एक वर्ड लिखा है यू यहाँ पर प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, रोशनी हैज मेड यू अ फूल। रोशनी हैज मेड यू फूल। इस सेंटेंस में देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ एक वर्ड है मेड या वर्ब है। इस वर्ब के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यू जो लिखा गया वर्ड है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस के लिए जो भी वर्ड आएंगे वो आप वर्ब के बाद आएंगे चाहे प्रीपोजिशन के बाद आएंगे। एक ऑब्जेक्टिव केस के जो वर्ड होते हैं उनको हम वर्ब के बाद लिखते हैं तथा प्रीपोजिशन के बाद लिखते हैं। जैसे कि आप देखो सेंटेंस में जो मेड का प्रयोग किया गया है एक वर्ब है जिसके बाद हमने लिखा है यू। यू यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका ये ऑब्जेक्ट। आई होप कि आप समझ चुके होंगे एंड आगे बढ़ते हैं। इसीलिए देखिए ऐसे डिटर्मिनेंट आपको बनता है योर
एंड इसी का ये वर्ड डिटरमिनेंट है एंड इसी का प्रोनाउन बन जाएगा आपका योर्स एंड इसी का बन जाएगा रिफ्लेक्सिव केस बनेगा, इसमें रिफ्लेक्सिव केस बनता है योरसेल्फ भी बनता है एंड योरसेल्फ भी बन सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि जो आपका यू वर्ड होता है एक इंडिविजुअल को भी एक्सप्रेस कर सकता है एंड एक से अधिक को भी एक्सप्रेस कर सकता है। ऊपर मैं समझाना चाहूँगा आपको इस चीज़ को। जैसे कि यू आर अ लीडर of this party, you are a leader of this party। यहाँ पे जो यू का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट रूप में किया गया है, जो इसका रेफरेंस जो है कोई एक व्यक्ति है एंड हम चाहें तो इसी यू को हम प्लूरल के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस यू का प्रयोग किया गया है एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है एंड यू चाहे तो हम एक से अधिक के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे कि यू आर लीडर्स ऑफ दिस पार्टी, यू आर लीडर्स ऑफ दिस पार्टी। यहाँ पर जो देखिए यू का जो प्रयोग किया गया है एक का रेफरेंस नहीं बल्कि एक से अधिक का रेफरेंस है। तो वैसे ही सेंटेंस वैसे ही हम रिफ्लेक्सिव केस को यदि आपका रिफ्लेक्सिव केस केवल एक व्यक्ति का रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पर योरसेल्फ लिखेंगे, यदि एक से अधिक हो तो वहाँ पर हम लिखेंगे योरसेल्व्स। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसमें आपका होता है सब्जेक्ट के रूप में होता है ही सी इट एंड दे। इसका ऑब्जेक्टिव किस होता है आपका ही का हिम, सी का हर, इट ही होता है ऑब्जेक्टिव केस में एंड दे का देम एंड इसी का पजेसिव डिटरमिनेंट बनता है आपका हिज एंड हर का बनता है हर एंड इट का बनता है आपका इट्स, देगा देयर। इसी का प्रोनाउन बनता है आपका ही का हिज रहता है एंड हर का हर्स, इट का कोई प्रोनाउन नहीं होता है, पजेसिव केस में इट का कोई भी प्रोनाउन नहीं होता है बल्कि आपका पजेसिव डिटरमिनेंट होता है इट्स एंड दे क्या हो जाएगा आपका देयर्स। अब इन्हीं का रिफ्लेक्सिव केस देखते हैं। ही के लिए आपका बन जाएगा रिफ्लेक्सिव बन जाएगा हिमसेल्फ एंड सी का बन जाएगा आपका हर सेल्फ एंड इट के लिए बन जाएगा आपका इट सेल्फ एंड दे के लिए आपका बन जाएगा देमसेल्फ। यदि आप लिख दोगे देमसेल्फ ये आपका गलत हो जाएगा, यह आपका होता है देमसेल्व्स, क्योंकि आप जानते हो कि जो दे वर्ड होता है आपका प्लूरल होता है, इसके लिए जो भी रिफ्लेक्सिव केस बनेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होती हैं तो ये भी आपके हो जाएंगे प्लूरल। ये आपका जो देमसेल्फ गलत होता है बल्कि क्या होगा आपका देमसेल्व्स। इसमें नाउन के रूप में नाउन थर्ड पर्सन के रूप में नाउन भी कुछ वर्ड आपके सब्जेक्टिव केस में लिखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं
एंड पजेसिव केस में एंड रिफ्लेक्सिव केस में भी होते हैं। जैसे कि मैं वो समझना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए राम लिखा गया है, तो राम भी आपका थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ग्रुप में आते हैं। ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन वर्ड है। मान लीजिए किसी लड़की का नाम आ गया, रोशनी आ गया, रोशनी आ गया। मान लीजिए कि यही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो नाउन होते हैं, थर्ड पर्सन का जो नाउन होता है, ये जो प्लूरल हो गया, जैसे कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। इसका देखिए जो राम के लिए ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में राम नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से कब समझोगे, जब आप नरेशन पढ़ोगे इस चीज़ को आप राम को ऑब्जेक्टिव केस में हिम कर देते हैं। कब, जब आप नरेशन पढ़ोगे तब यहाँ आपका काम करेगा। एंड रोशनी का बन जाएगा हर बन जाएगा। एंड प्लूरल है आपका, सब्जेक्ट प्लूरल है, राम एंड श्याम देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्लूरल वर्ड है जो आपका एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। राम एंड श्याम प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं एक वर्ड में बोल सकते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। एंड इसी का बनता है आपका ऑब्जेक्टिव केस में देम। जैसे कि जानते हो दे का देम बनता है, ये प्लूरल होता है, तो ठीक वैसे ही राम एंड श्याम जो प्लूरल लगता है वर्ड है, सब्जेक्ट है, इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, देम। एंड इसी का बन जाएगा ऑब्जेक्ट पजेसिव डिटरमिनेंट बन जाएगा आपका, हिम के लिए बन जाएगा हिज बन जाएगा। इसी व्यक्ति के लिए, राम के लिए ही इसका पजेसिव केस क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। जिसकी हिंदी जानते हो अपना किस से प्रयोग करते हैं, जिससे कि राम अपनी बहन को जानता है, तो राम के लिए वहाँ पर अगर पजेसिव केस का वर्ड हमें यूज करना हो तो वहाँ पर हम इसी का प्रयोग करते हैं। एंड कोई लड़की है, वहाँ पर अपना का अर्थ देना हो, रिलेशन शो करने के लिए या पोजीशन को बताने के लिए, वहाँ पर रोशनी के लिए अपना के अर्थ में हम रोशनी के लिए हम हर लिख सकते हैं। एंड प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर हमें बताना हो, पोजीशन केस का डिटरमिनेंट देखना हो, वहाँ पर हम इसलिए देयर लिख देंगे। जैसे कि राम और श्याम अपने स्कूल डेली जाते हैं, तो राम एंड श्याम ऑलवेज गो टू देयर स्कूल। तो वहाँ पर तो राम एंड श्याम के लिए पॉजिटिव केस का जो डिटरमिनेंट बनेगा आपका देयर बन जाएगा इस प्लूरल काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए जो सब्जेक्ट रूप में दिया गया है यहाँ पर। एंड इसी का प्रोनाउन क्या बन जाएगा आपका, हिज का हिज ही रहता है आपका। सेम वैसे ही पर जैसे चलते हैं नहीं रूल जो चलता है आपका, वैसे ही आपका थर्ड पर्सन जो नाउन होता है आपका, ठीक वैसे इस पर भी लागू नियम होता है। एंड मान लीजिए लड़की का नाम है, तो उसका यहाँ पर रोशनी के लिए हर्ष जाएगा, इसके रूप में प्रोनाउन के रूप में हर्ष। ये सब आपको यूज आगे वाली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। एंड राम एंड श्याम देखिए, राम श्याम का प्रोनाउन क्या बन जाएगा, देयर्स। एंड इसी का रिफ्लेक्टिव इन्हीं का, यदि राम है श्याम है, इनका रिफ्लेक्टिव जानते हो कि जो ही का होता है रिफ्लेक्टिव केस हिमसेल्फ, वही इनका भी हो जाएगा। तो वही इनका हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं राम के लिए हिमसेल्फ एंड रोशनी के लिए हर सेल्फ। एंड प्लूरल होगा तो इसके लिए हम लिख देंगे देमसेल्फ, यही आ जाएगा यहाँ पर देमसेल्फ। आई होप कि अब जो भी लिखे वर्ड है इसको आप समझ चुके होंगे। इस में रिवाइज करना चाहूँगा, जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आपका आई और होता है कि कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में। एंड इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, आई के लिए मी, वी के लिए अस। एंड पॉजिटिव केस क्या होता है, आई के लिए माई एंड वी के लिए आवर। और इसी आई के लिए इसी का प्रोनाउन क्या होता है, माई होता है, एंड वी के लिए आवर्स। एंड आई के लिए पॉजिटिव केस क्या होता है आपका, आई के लिए पॉजिटिव केस में रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, माई सेल्फ। एंड वी के लिए रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्व्स। यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस यू, पॉजिटिव केस में योर, एंड पॉजिटिव प्रोनाउन में योर्स एंड योरसेल्फ एंड योरसेल्व्स। इसमें दो होते हैं, इसके यू का रिफ्लेक्सिव केस दो होते हैं, योरसेल्फ एंड योरसेल्व्स। एंड जो आपका थर्ड वन बच गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही से इट और दे के लिए आप देख सकते हैं हिम, हर, इट, देम।
राम श्याम, राम रोशनी के लिए, राम के लिए हिम ऑब्जेक्टिव केस में, रोशनी के लिए हर ऑब्जेक्टिव केस में, एंड राम श्याम के लिए ऑब्जेक्टिव केस में हिम, सॉरी देम। एंड इन्हीं का आप नीचे देख सकते हो लिखा गया है पजेसिव केस एंड रिफ्लेक्सिव केस। आई होप कि ये सब जो भी लिखे गए हैं केस जो लिखे गए हैं आपके पर्सन के, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ये यदि आप चाहो तो इनको नोट कर लो, चाहे इसके स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको इन्हीं पर बेस्ड अगले क्लास में क्वेश्चंस दूंगा, आपको देखना पड़ेगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू। कितने मिनट गए?